Assalamu alaikum and welcome to the second part of my video about the यमतली म्यूज़ियम। ये यहाँ से हम लोग फर्स्ट पार्ट में जो हमने एक पूरा उन्होंने एक सिटी क्रिएट किया हुआ था और पूरे कल्चर को रिप्रेजेंट किया था, इसको हमने विज़िट किया। और अब यहाँ से निकल के हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे थे। ये यहाँ पे इन्होंने पूरा एक शहर जिस तरह से इनके आबाद होते थे और जंगल होते थे उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये पुराने ज़माने के इन्होंने इंस्टॉलेशंस जैसे होती थी वैसे दिखाया हुआ है। ये बहुत ही पुरानी एक गाड़ी दिखाई हुई है और यहाँ पे उन्होंने एक स्टेशन दिखाया हुआ है। एक फ्यूल स्टेशन है, यानी पेट्रोल पंप आप उसे कह सकते हैं। और आगे जो है उन्होंने उनका ट्रेन स्टेशन जो है उसको भी दिखाया हुआ है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है कि वो अपने टिकट कैसे लेते हैं और सब चीज़ें कैसे होती हैं उसके बारे में देख सकते हैं। ये पीछे मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है जो बहुत ही ज़बरदस्त था। वेदर भी बहुत अच्छा था और सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने डिस्क्राइब की हुई थी। ये बहुत ही साफ़ सुथरा रखा हुआ था। साइड में कुछ सबसे पहले जो है वो एक होटल भी था बना हुआ, जहाँ पे आप जाके और कुछ स्नैक्स वगैरह जो हैं वो ले सकते हैं। ये यहाँ पे उसकी स्पेसिफिकेशन जनाब। यहाँ से आगे ये कैफ़े स्टार्ट हो जाता है। ये कैफ़े में थिंग्स जो थी, यानी चिकन और बीफ और बाकी चीज़ें जो मीट होता है वो उसमें से कोई भी हलाल नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं गए। वेजिटेरियन थिंग्स जो हैं वो खाने का हमारा कम से कम कोई मूड नहीं था। हम नाश्ता बहुत अच्छा सा करके आए हुए थे घर से, तो कभी कभी पराठे भी बना लेते थे, रोटी भी बना लेते थे। तो वो क्योंकि हमने अच्छा सा नाश्ता किया हुआ था इसलिए हमने डिसाइड किया कि वापसी पे हम जो है इनसाइड जो म्यूज़ियम में जाएंगे, तो फिर वहाँ से हम अच्छा सा नाश्ता जो है वो अच्छा सा कुछ फ़ीका जो है ब्रेक ले लेंगे। यहाँ पे एक मिड ब्रेक लिया जाता है खाने में, उसको फ़ीका कहते हैं। तो हमने कहा एक फ़ीका जो है वो ले लेंगे। ये देखें इन्होंने घर बनाए हुए थे, बिल्डिंग्स को इन्होंने, और पीछे वाली बिल्डिंग को मैं अपने बेटे से कहती वो तो हॉन्टेड लग रही है। तो वो बता रहा था कि वो अपने ओरिजिनल शेप में जो हैं वो बनाई गई हैं। और ये अभी तक तो जो हैं वो लायला अपने रॉकर में थी, उसके बाद जो है वो उनको फरहान ने अपनी बैक सीट जो है उस पर ले लिया था। ये घर भी उसी ज़माने के बने हुए हैं और इनको भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। और ये फेंस भी अभी भी मैंने देखा है कि लोग इसी तरह से फेंस को जोड़ते हैं, इसी तरह से बाड़ जो है बनाते हैं। एक गांव का सा एक इन्होंने बड़ा अच्छा सा मंजर दिया हुआ था। ये एक कार्ड जो है वो बनी हुई थी और ये जनाब इन्होंने चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है जो मैं स्वीडिश में था। ये यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने एक फार्म हाउस जो है वो बनाया हुआ है जिसमें एनिमल्स इन्होंने दिखाए हुए हैं। तो अभी आप देखिएगा इसमें मुर्गियाँ भी थीं और बाकी जानवर जो हैं वो भी थे। तो यहाँ पे हमने देखा जनाब, ये देखें मुर्गा भी है यहाँ पे और ये मुर्गियाँ भी हैं। और लायला कम से कम इनको देख के जो है बहुत एक्साइटेड भी हुई थी और बहुत खुश भी हुई थी। तो यहाँ से हम अब आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी भी जो किसी गांव में या किसी शहर में ये लोग एनिमल्स रखते थे। ये एक डॉग हाउस जो है वो भी बना हुआ है। पीछे हाउसेस भी जो हैं वो बने हुए हैं और उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही डेकोरेट किए हुए जैसे पुराने ज़माने में होते थे। ये तकरीबन 1949 यानी पाकिस्तान के बनने के 2 साल बाद के हाउसेस हैं। ये तो खैर नए बनाए हुए हैं। ये देखें इन्होंने जिस तरह से ये वुड जमा करते हैं और ज़ाहिर है इतनी सर्दी होती है तो यहाँ पे ये वुड्स जो है उसको भी जलाते हैं। फायर प्लेसेस इनके घरों में होती हैं और उसमें ये रियल फायर्स दिखाते हैं। यहाँ से जो है वो पहाड़ी बकरियाँ जो थीं वो स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से देख रहे थे कि वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी और उनके लिए भी एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो दिया गया था।
और यहाँ से देखेंगे ऊपर चढ़ने का, और ये एक बकरी जो है वो ऊपर भी फोटोग्राफ कर ली है। ये लायला जो है इसको बैक सीट में ले लिया था, और डॉक्टर साहब जो हैं वो वेट कर रहे थे हमारा। अब बेबी क्रेडल जो है या बेबी रॉकर जो है वो खाली हो गई थी। यहाँ से आगे हॉर्स जो है उनके फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे बड़े ही खूबसूरत आप देख सकते हैं कि इतने हसीन घोड़े रखे हुए थे इन्होंने। डॉक्टर साहब मुझसे कह रहे थे कि नहीं ये खच्चर लग रहा है, म्यूल जिसे कहते हैं, लेकिन मैं कह रही थी कि नहीं ये तो खासा ऊंचा है, तो ये हॉर्स ही होगा। यहाँ आगे जो है वो बकरियों के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और बड़ी ही प्यारी प्यारी सी यहाँ पे सफ़ेद और काली बकरियाँ और उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ घूम रहे थे। वो एक हाउस भी बनाया हुआ है उनके लिए, जिसमें वो सर्दी में या रात में जो है वो वहाँ पे रहते हैं। ये एक कैफ़े बनाया हुआ था, ये कैफ़े भी वर्क कर रहा था। इसमें कुछ लकड़ी के पुराने ज़माने की चेयर्स बनाई हुई हैं, बाकी सब न्यू फॉर्म की हैं, जो यहाँ पे बैठ के भी आप चाय वगैरह जो है वो पी सकते हैं। यहाँ से आगे इस जगह से जो है वो बड़े ही मज़े की जो है वो चीज़ें मैंने देखी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने पूरा एक डिफ़ाइन किया हुआ है। मैंने इसकी एक पिक्चर भी ली हुई है। इसमें बहुत ही अच्छे से इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि किस तरह से आप अपने फार्म हाउसेस पे काम करते हैं। ये छोटा सा एक इन्होंने क्रेन बनाई हुई है, जिसको बच्चे जो हैं वो यूज़ भी कर सकते हैं। अभी ये थोड़ी देर के लिए इसको बंद किया हुआ था, क्योंकि अब नेक्स्ट सीज़न जो है वो इनका स्टार्ट होने वाला था। और आगे भी इन्होंने बताया हुआ था कि किस तरह से वुड्स जो है उनको कटिंग की जाती है, और किस तरह से उनको वाटर के ज़रिए जो है, पानी के ज़रिए उनको मूव किया जाता है। तो ये उन्होंने सारा डिफ़ाइन किया था। यहाँ पे अभी वापसी पे आपको ये मैं दिखाऊंगी जब ये ओपन हो गया था। तो ये इन्होंने एक लेक सी बनाई हुई है कि किस तरह से उसमें वुड्स जो हैं उसको कटिंग करके फेंका जाता है, और फिर जब मूव ऑन करके और यूज़ किया जाता है, और यहाँ से उठा के फिर ये यहाँ पे ऐसे हाउसेस बनाए हुए हैं जहाँ पे इनको चॉप करके और वुड्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। पीछे आप एक वो पानी से या हवा से चलने वाली पंचक्की जो है वो भी देख सकते हैं। ये एक इन्होंने रेलवे स्टेशन बनाया हुआ था, फ़िलहाल ये बंद था। तो बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इसमें जा भी सकते हैं और देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में रेलवे स्टेशंस जो हैं वो कैसे होते थे और कैसे वर्क करते थे। अभी फ़िलहाल ये बंद था। ये आप देख सकते हैं फेंस जो है, मैंने देखा कि यहाँ पे इसी तरह से बाड़ या बाउंड्रीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं। ये कुछ हाउसेस हैं जिनके ऊपर उन्होंने लिखा भी हुआ है कि 1949 से जो हैं वो ये बने हुए हैं, और अपनी रियल फॉर्म में जो है इनको कायम रखा हुआ है। यहाँ से भी आगे उन्होंने डिफ़ाइन किए हुए हैं किस तरह से जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। ये बड़े ही खूबसूरत थे, प्लांट्स भी थे, और ये एक जंगल सा उन्होंने फॉर्म किया हुआ था जिसमें कुछ एनिमल्स थे, लेकिन वो रियल नहीं थे, लेकिन दूर से वो बिल्कुल रियल लगते हैं। तो हम यहाँ से एंटर हुए, और यहाँ से हमने थोड़ा सा आगे चले गए, और हमने एक पूरा एक राउंड लिया एक छोटे से जंगल का। ये आप देख रहे हैं कि अंदर रास्ता बना हुआ है, और बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में ये एक घर भी बना हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर काई जो है वो लगी हुई है, जैसे जंगलों के घरों में होती होगी। और उसको उन्होंने नेचुरल वे में, जानवर जो हैं यहाँ पे रियल नहीं थे, इन्होंने इंडिकेट किया हुआ कि आप उस साइड पे जा सकते हैं। हमने बेबी क्रैडल जो है उसको यहीं पे छोड़ा, और जनाब हम आगे की जानिब जो है वो चल पड़े। आगे जनाब ये जंगल शुरू हो गया है। ये बिल्कुल जैसे फरहान के घर के पास है वैसे ही, लेकिन ये बहुत घना जंगल जो है वो इसको बनाया था। हालांकि ये एक
आप कह सकते हैं एक पूरे कवर्ड एरिया जो है उसके बीच में बना। ये कुछ एनिमल्स इन्होंने बनाए हुए थे। ये कहाँ कहाँ कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे आपको इस जंगल में मिलते हैं। तो यहाँ पे बारहसिंगा होता है, यहाँ पे फॉक्सेस होती हैं और कुछ स्क्विरल्स होती हैं और रीछ भी होते हैं, यानी कुछ एक दो जगह भालू है, कुछ ख़तरनाक जानवर भी होते हैं। लेकिन अभी तक जो बने हुए हैं ये सारे जो हैं, क्योंकि ये एक प्लैन्ड एरिया है, कवर्ड एरिया है, तो ये सब जो हैं वो बनाए हुए हैं। ये एक फॉक्स भी बनाई हुई है जो कि किसी केज में जो है किसी कैचर में फंसी हुई है। और आगे हमने देखा कि एक शेर को पकड़ने के लिए भी ये एक बनाया हुआ था इन्होंने, जो एक पिंजरा एक बनाया हुआ था, उसमें एक इन्होंने एक शेर भी जो है वो रखा हुआ था। यहाँ से हम आगे चलते गए और फिर जब यहाँ से ये रास्ता ख़त्म होने लगा, टर्न लेने लगा, तो हम यहाँ से जो है वापस नीचे की तरफ उतर गए और फरहान जो थे वो वापस जाके और क्रैडल लेकर वहाँ देखें एक भालू भी उन्होंने बनाया हुआ है, जिसके पास जाके जो है लायला ने जो है उसको हाथ भी लगाया और तस्वीर भी खींची। ये भी इन्होंने कुछ टर्की टाइप के कुछ बकौल मेरे बेटे के मुर्गाबी है ये। और यहाँ से हम लोग ये वापसी का हमने जो है वो सफ़र ले लिया। ये हम बैक साइड से जा रहे थे जबकि हम सामने वाली साइड से आए थे। तो यहाँ से जाते हुए फिर वो एरिया भी निकल कर आएगा जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए पूरा डिफ़ाइन किया हुआ है कि वुड्स को कैसे कटिंग किया जाता है और फिर उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे भी हाउसेस बनाए हुए हैं पुराने ज़माने के, और कुछ में अंदर जाने की जो है वो परमिशन है, कुछ में नहीं है। और ये बीच बीच में देखें ये कुछ ब्रिजेस भी बने हुए हैं और कुछ और चीज़ें भी हैं। यहाँ से हमने कुछ लोगों से पूछा कि ये आगे ओपन है एरिया, तो उन्होंने कहा जी हाँ, एरिया अब जो है वो ओपन कर दिया। तो हम लोग फिर यहीं से आ गए थे। ये वो एरिया था जो बच्चों के बताया जाता है कि किस तरह से अब वाटर्स के पानी के ज़रिए यहाँ पे देखें ये बना हुआ है, जिसमें आप पानी जो है उसके ज़रिए जो है वाटर का एक फ़्लो बनाते हैं और जो यहाँ पे नीचे लकड़ियाँ काटी जाती हैं उनको इस तरह से आगे की जानिब जो है वो भेजा जाता है और फिर वो आगे जो पॉन्ड्स बने हुए होते हैं उनमें वो लकड़ियाँ पहुँच जाती हैं, फिर वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट करके उठा लिया जाता है और कटिंग की जाती है। तो ये लायला और उसके पापा जो हैं वो इसको देख रहे थे। ये झील सी बनाई हुई थी, लेक सी बनाई हुई थी, और यहाँ से हमने आगे देखा कि ये यहाँ से आपको बता रहे थे कि ये किस तरह से मूव करती हैं और यहाँ से झील में जो है वो पानी वुड्स जो हैं, लकड़ियाँ जो हैं वो जाती हैं। यहाँ पे ये छोटे से इन्होंने एक क्रेन भी बनाई हुई है, बच्चे उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हम चलते हुए आगे गए तो फिर वो हाउस भी आएगा जिसमें वुड्स जो हैं उनको किस तरह से चॉप किया जाता है, कटिंग किया जाता है, वो बना हुआ था। वो फ़िलहाल जो है वो बंद थी क्योंकि यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर या कोई आदमी नहीं था जो कि इसके पास होता, तो ये इसको उन्होंने लॉक किया हुआ था। ये यहाँ से जनाब हमने जितना भी देखना था वो हम देख के हमारे वापसी का सफ़र जो है वो स्टार्ट हो गया। ये हम वापस वहीं पहुँच चुके।